बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद को लोगों ने मजाक बना लिया है। कोई साहब खड़े होकर दावा कर देता है कि वो इमाम मेहदी है। जो दावा नहीं कर सकता वो ये कहता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, पैदा हो चुके हैं और वो उनसे मिल भी चुके हैं। हमारी तारीख़ भरी पड़ी है कि कितने लोगों ने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दावे किए। 1979 में सऊदी अरब में खाना काबा में नमाज फ़जर के वक्त एक शख्स ने दावा किया था कि वो इमाम मेहदी है। काफ़ी खूनरेज़ लड़ाई हुई, तवाफ़ काबा मौकूफ़ रहा, 300-400 के करीब लोग मारे गए और खाना काबा को फिर काफ़ी दिनों बाद इन दहशतगर्दों से पाक कराया गया। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में रियाज़ अहमद गौहर शाही ने भी दावा किया था कि वो इमाम मेहदी है। यूसुफ कज़्ज़ाब ने भी दावा किया। इससे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी दावा किया था कि वो इमाम मेहदी है। मिर्ज़ा कादियानी ने तो खैर काफ़ी दावे किए, नबी होने का उन्होंने दावा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का भी दावा किया। गर्ज़ बच्चों का खेल बनाया हुआ है लोगों ने। हर कुछ अरसा बाद कोई शख्स उठकर ये दावा कर देता है कि वो इमाम मेहदी है। कम अज़ कम ये दावा तो तवातुर से ज़रूर होता आया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और मुद्दई हज़रात उनसे यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं। बस उनके ज़ाहिर होने का अब इंतज़ार किया जा रहा है। पीर पंजर सरकार के नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। माजी में वो सियासी हवाले से काफ़ी पेशीन गोइयाँ कर चुके हैं और उनमें से कुछ जो है वो सच साबित भी हुई हैं। अब उनकी एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है 1-2 दिन पहले, जिसमें वो कहते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, बल्कि सऊदी अरब में भी पहुँच चुके हैं। पीर पंजर कोरोना वायरस के तनाजुर में बात करते हुए कहते हैं कि चूँकि आजकल इस किस्म के हालात हैं तो लोग उनसे ये पूछते हैं, दरियाफ़्त करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका ज़हूर कब होगा। यानी लोग उनसे इस अंदाज़ में पूछते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी पीर पिंजर को ये मालूम है और आपकी तशरीफ़ आवरी के ज़माने और तारीख़ का भी उनको पता है। इसीलिए तो उनसे लोग ये पूछते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस वीडियो में उन्होंने जवाब भी दिया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं। वो कहते हैं कि महसूस ऐसा होता है कि जब खाना काबा का तवाफ़ रुक जाएगा। याद रहे कि माजी में भी कई मरतबा तवाफ़ काबा रुक चुका है, मौकूफ़ हो चुका है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री रुक जाएगी। सहाबा कराम के दरबार और औलिया अल्लाह के दरबारों की हाज़रियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो इन हालात में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का वक्त हो चुका है। इसके बाद पीर पंजर सरकार कहते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौला अली की औलाद में से होंगे, हज़रत इमाम हसन की औलाद में से होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालदा का नाम आमना होगा और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। फिर वो दुनिया के हालात बताते हुए कहते हैं कि अब ये वाज़ेह हो चुका है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका ज़हूर हो चुका है, वो दुनिया पर आ चुके हैं और अब उन्होंने सिर्फ़ ज़ाहिर होना है। वो सऊदी अरब भी पहुंच चुके हैं। आखिर में वो देवबंदियों, बरेलवियों और अहले हदीस हज़रात से सवाल करते हैं कि क्या बग़ैर बाप के बच्चा पैदा हो सकता है? क्या लाठी दरिया के 2 हिस्से कर सकती है? क्या लाठी से 12 चश्मे जारी हो सकते हैं? क्या पहाड़ से ऊँटनी पैदा हो सकती है? क्या सूरज वापस पलट सकता है? क्या दिन रुक सकता है? क्या मुर्दा ज़िंदा हो सकता है? क्या कोई कीड़ी यानी चींटी की आवाज़ सुन सकता है? क्या चींटी किसी को दूर से देख सकती है? जिस तरह चींटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काफ़िले को दूर से आते हुए देख लिया था, तो क्या पीर पंजर सरकार नहीं देख सकता? आप अंदाज़ा लगाएं पीर साहब की गुफ्तगू का। ये तमाम मोजज़ात कुरान मजीद से साबित है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अम्बिया की हक्कानियत और सद्दाकत को साबित करने के लिए उनसे ज़हूर पजीर करवाए। और जो सवालात कायम की हैं पीर पंजर ने अपनी इस बात
को साबित करने के लिए इन सवालात के जवाबात साफ ज़ाहिर है कि हाँ में हैं और कुरान मजीद से साबित हैं। तो अगर इन सवालात के जवाबात हाँ में हैं तो फिर ये बात भी वो कह रहे हैं कि दुरुस्त मानो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं और सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। पीर साहब की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि कुरान मजीद में ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, साबित हो चुकी हैं, तो लिहाजा उनकी बात को भी दुरुस्त माना जाए, उनकी बात भी दुरुस्त है। अब पता नहीं मैं उनकी बात आप पर वाज़े कर पाया हूँ या नहीं। डिस्क्रिप्शन में उनकी वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उनकी वीडियो देखकर कोई राय कायम कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में अहलुस सुन्नत वल जमात का 1400 साला नज़रिया ये है कि आप आखिरी दौर में मक्का मुकर्रमा में ज़हूर पजीर होंगे और मुसलमानों की क़यादत करेंगे, उम्मत मुस्लिमा में खिलाफत कायम करेंगे, अल्लाह की ज़मीन पर अदलो इंसाफ पर मबनी हकीकी शरीयत का जो निज़ाम है वो नाफिज करेंगे, जिसके नतीजे में अमन, सकून, आश्ती से इंसानियत को वास्ता पड़ेगा। अलगरज़ खिलाफत राशिदा की जो भूली बिसरी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। क़यामत की अलामात कुबरा में सबसे पहली जो अलामत है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। अहादीस मुबारका में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बड़ी तफसील से आया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। नाम मोहम्मद, वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा और वालदा का नाम आमना होगा। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बहुत मुशाबिहत होगी। पहले उनकी हुकूमत अरब में कायम होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। 7 साल तक आप इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, हर जगह कुफ़ार के मज़ालिम बढ़ जाएंगे, अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत कायम नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक ईसाई जो है वो पहुंच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में महसूर हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। जब ये हालात होंगे तो लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि अब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करना चाहिए, उनके हाथ पर बैत करके उनको इमाम बना लेना चाहिए। उस ज़माने में नेक लोग, औलिया अल्लाह और अब्दाल सब लोग जो हैं वो इमाम मेहदी की तलाश में होंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस डर से कि लोग उन्हें कहीं इमाम और हाकिम और ख़लीफ़ा ना बना लें, मदीना मुनव्वरा से जो है वो आप मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान होंगे कि पहचान लिए जाएंगे। लोगों की एक जमात, औलिया अल्लाह की एक जमात उन्हें पहचानेगी और लोग उनको फिर घेर कर उनसे हाकिम होने और उनके इमाम होने की बैत कर लेंगे। शाम, इराक़ और यमन के अहलुल्लाह और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और बैत करेंगे। एक फ़ौज हज़रत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुँचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सिवाय 2 आदमियों के सब जो हैं वो ज़मीन में धंस जाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करेंगे और फिर शाम रवाना हो जाएंगे। दमिश्क पहुंचकर ईसाइयों से उनकी एक खून रेज़ जंग होगी जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमानों को फ़तह होगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुल्क का इंतज़ाम संभाल कर कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के लिए आज़म सफ़र होंगे। कुस्तुनतुनिया फ़तह करके हज़रत इमाम मेहदी शाम के लिए रवाना होंगे। शाम पहुँचने के कुछ ही अरसा बाद दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल शाम और इराक़ के दरमियान में से निकलेगा और घूमता घुमाता दमिश्क के करीब जो है वो पहुँच जाएगा। लोग असर की नमाज की तैयारी के लिए मसरूफ़ होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नज़र आएंगे। और फिर इसके बाद दीगर निशानियाँ पूरी होंगी, जिनमें दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होना, उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का 48 या 49 बरस की उम्र में इंतकाल करना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उनका जनाज़ा पढ़ाएंगे। तो फिर इसके बाद याजूज माजूज का निकलना, सूरज का मगरिब से तलू होना, दाबतुल अर्द का ज़ाहिर होना निकलना, धुएं का ज़ाहिर होना, सूर का फूंका जाना, यमन से आग का निकलना और फिर तमाम लोगों का मैदान महशर की तरफ जमा होना। अब पीर साहब फरमा रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं और सऊदी अरब भी पहुंच चुके हैं। किताबों में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले और उनकी तशरीफ़ आवरी के वक्त जो हालात बयान किए गए हैं, उनके मुताबिक जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, हर जगह कुफ़ार के मज़ालिम बढ़ जाएंगे, अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत कायम नहीं रहेगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, तो खैबर के करीब तक, मदीना मुनव्वरा के करीब तक, खैबर तक ईसाई पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान जो हैं वो मैसूर होकर मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये खैबर का जो इलाका है वो मदीना मुनव्वरा से 95 मील की दूरी पर मदीना के शुमाल में वाक़ है और ये ईसाइयों का वो इलाका है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़तह किया गया था और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने खैबर के दरवाज़े को उखाड़ फेंका था। तो क्या अब ऐसा हो चुका है जो पीर साहब दावा कर रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी तशरीफ़ ला चुके हैं और सऊदी अरब में मौजूद हैं? इसके अलावा क्या शाम पर भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो चुकी है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग? पीर साहब की खिदमत में गुजारिश है कि अपनी पेशीन गोइयों को पाकिस्तान के हालात और सियासत तक महदूद रखें। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।